जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को कई जगह पर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ कह के बताया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो चाहता है कि उसके पीछे आने वाले लोग, उसकी प्रजा, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग उसकी आज्ञाओं को माने, उसके आज्ञाओं का पालन करें। दोस्तों, अगर हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 40 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इजरायलियों के लिए ये कहा कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है, जो विधि दी है, जो आज्ञाएं दी है, उसका पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो सिर्फ तेरा ही नहीं परंतु तेरे पीछे आने वाले लोगों के जीवन में भी भला होगा और तेरा जीवन बहुतायत होगा, अर्थात इस पृथ्वी पर तेरा दिन बहुत होगा, तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा इस पृथ्वी पर। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो है उसकी आज्ञाओं को माने। जिस प्रकार इस संसार में हर माता पिता अपने बच्चों से यह अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे हमारी आज्ञाओं को पालन करें, हमारे बच्चे हमारे द्वारा कहे गए बातों को माने, आज्ञाओं को पालन करें। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि लोग उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को पालन करें। आज्ञाओं को पालन करने से होता क्या है? क्यों हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करनी चाहिए? क्यों हमें परमेश्वर की बातों को माननी चाहिए? सुसमाचार यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 वचन में प्रभु यीशु कहता है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। प्रियो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं को माने और उसके द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करें। दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ उसके जिंदगी में नहीं परंतु उसके पीछे आने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसे देखने वाले, वो जहाँ पर जिस परिवार में है, जिस जगह में, जिस समाज में है, वहाँ के लोग भी आशीषित हो सकता है अगर हम आज्ञाकारी बने तो। अगर हम आज्ञाकारी बनते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो हमारे पीछे चलने वाले, हमारे पीछे आने वाले लोग भी आशीषित होते हैं। हमसे जितने लोग जुड़े होते हैं वे लोग भी आशीषित बन सकते हैं, परमेश्वर कहता है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को माननी चाहिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सारे मनुष्य पापी ठहरे, उसी प्रकार एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सारे मनुष्य धर्मी ठहरे। ये एक मनुष्य कौन है? ये एक मनुष्य जिसके आज्ञा न मानने से सारे मनुष्य जाति पापी ठहरे, वो है आदम। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से जिस प्रकार सारे लोग अधर्मी पापी ठहरे, उसी प्रकार एक मनुष्य के आज्ञा पालन करने के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, जिसके कारण अर्थात यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के द्वारा सारे लोग उसमें धर्मी ठहरेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सिद्धांत वही है, आज भी सिद्धांत वही है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो वो आज्ञा पालन करने वाला ही सिर्फ नहीं परंतु उससे जुड़े हुए तमाम लोग आशीषित हो सकता है। उससे जुड़े हुए, उसके पीछे चलने वाले लोग, उससे संपर्क में आए हुए लोग भी आशीषित हो सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहती है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की एक तीव्र इच्छा हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम तो आशीषित बनते ही हैं, परंतु हमारे संग आने वाले, हमारे पीछे चलने वाले लोग भी आशीषित होते हैं। इसका उदाहरण, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जब हम देखते हैं आदम के द्वारा, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, तो वो तो अधर्मी हुए, वो तो पापी ठहरे। सारे मनुष्य जाति, सारे संसार के सारे लोग भी पापी ठहरे। इसी प्रकार हम देखते हैं
उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 26 वचन में लूत की पत्नी के विषय में बताया गया है। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने का विचार किया तो लूत धर्मी होने के कारण परमेश्वर चाहता था उसके परिवार बच जाए, और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, जब तुम इस शहर से जब तुम जा रहे होंगे तो उस वक्त पीछे मुड़कर ना देखना। तो उस वक्त में जब दूर पहुंचने के बाद में लूत की पत्नी ने जब मुड़ के पीछे देखा तो वहां पर वह नमक की खंभा बन गई। परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने के कारण लूत की पत्नी नमक की खंभा बन गई। इसी प्रकार हम गन्ती की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 13 तक पढ़ते हैं तो वहां पर और एक बात हमको मिलता है, एक घटना मिलता है। इजरायली लोग जब जंगल में होके जा रहे थे तो उनको प्यास लगती है और इजरायली मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगता है, कुड़कुड़ाने लगता है। तो परमेश्वर ने कहा कि चट्टान के पास जा और चट्टान से जाके चट्टान के पास में जाके तू बातें कर। यानी कि मूसा जाके उस चट्टान के साथ में बातें करना था उसको, हे चट्टान पानी, चट्टान से पानी निकला, या तो चट्टान पानी बाहर कर, ऐसा कुछ उसको कहना चाहिए था। लेकिन वहां पर मूसा ने क्या किया, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानते हुए उस चट्टान को 2 बार अपने लाठी से प्रहार करता है। उस चट्टान के ऊपर में 2 बार लाठी मारने के कारण वो क्या होता है, परमेश्वर ने बोला तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना इसलिए तू प्रतिज्ञा के देश में जाने ना पाएगा। पानी तो निकला परंतु जो दंड था उससे वो वंचित नहीं रहा। दंड मूसा के जीवन में आया परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण। इसी प्रकार हमको परमेश्वर के एक अगम वक्ता जिसका नाम है योना, परमेश्वर ने जब योना को कहा निनवे में जाके प्रचार करो तो वो उसने जाना ना चाहा और परमेश्वर के आज्ञाओं को न मानते हुए वो तर्शीश की ओर जहाज में चढ़कर भाग जाता है। और हमें वहाँ क्या मिलता है, उस समय सिर्फ योना के जीवन में सिर्फ समस्या नहीं आया, योना के जीवन में सिर्फ दुख नहीं आया, परंतु योना की आज्ञा न मानने के कारण उस जहाज में जितने सवार लोग थे, जितने सवारी लोग थे, जितने और भी लोग थे उस जहाज में, सारी लोगों की जिंदगी में क्या हुआ, वहाँ पर दुख आया, वहाँ पर कष्ट आया, उन लोगों के ऊपर मुसीबतें वहाँ पर आए हुए हमको दिखता है। अर्थात स्पष्ट है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन लोगों ने, चाहे आदम हो, चाहे मूसा हो, चाहे आकान हो, चाहे योना हो, और भी कई सारे लोग बाइबल में हैं, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, आदम के आज्ञा न मानने के द्वारा सारे व्यक्ति पापी ठहरे। उसी प्रकार कई सारे लोग भी जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, सिर्फ उसके जीवन में दुख नहीं आया, सिर्फ उसके जीवन में दंड नहीं आया, परंतु उसके साथ में चलने वाले, उसके पीछे आने वाले लोग, उसके संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में भी मुसीबतें आते हुए हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार जब जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उदाहरण के तौर पर नूह ने, जब नूह के विषय में लिखा है उत्पत्ति 6 का 22 पद में, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया। नूह के आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके पूरा परिवार बच गए, हमको ऐसा दिखाई देता है। एक व्यक्ति नूह के आज्ञा पालन करने के द्वारा, नूह को बोला परमेश्वर ने जहाज को बना, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब नूह ने पालन किया तो सिर्फ नूह नहीं बचा परंतु नूह के परिवार भी बच गया वहां पर। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं अब्राहम ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अपने देश को, अपने जन्मभूमि को, अपने घर को, अपने समाज को छोड़कर, सब छोड़कर तू निकल जा और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करके जब निकला तो उत्पत्ति वहाँ पर हमको 12 अध्याय का 4 पद में मिलता है, वहाँ पर लूत भी अब्राहम के साथ में निकल पड़ा। परमेश्वर ने वास्तव में लूत को नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लेकिन अब्राहम के साथ में कौन भी निकला, लूत भी निकला। और हम बाद में देखते हैं कि अब्राहम तो आशीषित हुआ ही, साथ ही साथ लूत भी और उनके परिवार भी आशीषित हुआ। अब्राहम की आज्ञा मानने के द्वारा लूत और उसके परिवार भी आशीषित हुआ और उसके बच्चे लोग भी। इसी प्रकार से हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया परमेश्वर का, और उसके एक व्यक्ति, उस एक के आज्ञा मानने के द्वारा आज सारे संसार के लोग आज धर्मी ठहर सकते हैं। हर एक के लिए उद्धार का, शांति का, आनंद का द्वार खुल गया है। प्रियो, आज का सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को सुने, उसके वचनों को माने। और यदि कोई उसके वचन को सुनता है और प्रभु यीशु के वचन को सुनते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज्ञा मानने वाले व्यक्ति सिर्फ आशीषित नहीं होता है। अगर
आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए तो आशीष रख ही दिया है। तो परमेश्वर सिर्फ आपके लिए नहीं, परंतु आपके पीछे आने वाले, आपसे जुड़े हुए लोग, चाहे वो चर्च के लोग हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके गांव हो जहां पर आप रहते हैं, वही लोग भी आशीषित हो सकता है यदि आप और मैं, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की सुबह में इस छोटे से वचन में आपको ये बताता हूं कि जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तो हम तो आशीषित बनेंगे ही, परंतु हमारे पीछे आने वाले, हमसे जुड़े हुए तमाम लोग, वे भी आशीषित हो सकते हैं हमारी आज्ञा को पालन करने के द्वारा। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, सारे लोग दोषी ठहरे। यीशु मसीह ने आज्ञा को पालन किया, सारे लोग धर्मी ठहरे, उस पर विश्वास करने वाले लोग। हम आज्ञा पालन करेंगे, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे पीछे आने वाले लोग भी आशीषित बन सकते हैं। इस छोटे से वचन में प्रभु आप सभी को आशीष दे।